2018 से लेके 2019 तक मार्वल अपने पीक टाइम पे था, जिसमें मार्वल ने पूरी 23 मूवीज को रिलीज किया और इन सब मूवीज ने मिलकर 20 बिलियन से भी ज्यादा की कमाई की। लेकिन इन्फिनिटी सागा के बाद मार्वल की एक के बाद एक पनौती शुरू हो चुकी है, जैसे एंटमैन और कैप्टन मार्वल का बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो जाना, शी हल्क और सीक्रेट इन्वेजन जैसी सीरीज का ऑडियंस को डिसअपॉइंट करना। इस सब की वजह क्या है, चलिए जानती है आज के इस वीडियो में। तो जब मार्वल शुरू हुआ था तो लगभग बैंकरप्ट हो चुका था। हाल तो ऐसा था कि जैसे तैसे करके अपनी पहली मूवी एज अ गैम्बलिंग करके रिलीज कर दी थी और बूम, बाकी सब तो आपको पता ही है। तो ये सब करते वक्त मार्वल बहुत ज्यादा लकी था, सभी सितारे मार्वल की तरफ से चमक रहे थे जिस वक्त डीसी अपने डाउनफॉल से गुजर रहा था। लेकिन एंड गेम के बाद मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस ने, जिन्होंने मार्वल को पूरे डिकेड से फॉलो किया था, उन्होंने मार्वल को देखने से रेस्ट ले लिया। लेकिन फिर भी मार्वल की नेक्स्ट रिलीज स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम ने बहुत तगड़ी कमाई की और मार्वल को कॉन्फिडेंस आ गया। लेकिन इसके बाद आया कोविड, जिसमें थिएटर्स बंद हुए और मार्वल टीवी सीरीज में घुस गया। लेकिन जैसे ही मार्वल टीवी सीरीज में घुसा तो मार्वल ने पूरे साल अपना कंटेंट डिलीवर किया। हर महीने मार्वल का कुछ ना कुछ आ ही रहा था। लेकिन इससे भी बड़ी वजह जिसने ऑडियंस को डिसअपॉइंट किया वो था कि इन कंटेंट का मिड होना, जैसे शी हल्क, सीक्रेट इन्विजन, मिस मार्वल और ऐसे कई सारे डिज्नी शोज, जो मेजॉरिटी ऑफ द शोज डिसअपॉइंटिंग ही थे। और दूसरी वजह मार्वल का फोर्सफुली ओकिज्म बेचना। मार्वल ने फोर्सफुली डेवलप कैरेक्टर की जगह फीमेल लीड्स को दे दी, वो भी बिना कुछ कैरेक्टर डेवलपमेंट के। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कैप्टन मार्वल का कैरेक्टर। ये जब रिलीज हुए तो मार्वल और इस मूवी के एक्ट्रेस की कुछ बातों की वजह से फैंस इस मूवी से कुछ खुश नहीं थे और ये मूवी भी एकदम मिड से भी नीचे की थी। लेकिन ये मूवी चल गई सिर्फ और सिर्फ एंड गेम की हाइप की वजह से। लेकिन इसका नुकसान इस मूवी के पार्ट 2 को झेलना पड़ा, जो कि बॉक्स ऑफिस पे बुरी तरह से फ्लॉप हुई। लेकिन फिर भी आप बोलोगे कि ये मल्टीवर्स सागा इतना ही कैसे फ्लॉप चल रहा है। इसकी वजह है, इतने पूरे इन्फिनिटी सागा में सिर्फ एक बंदे की क्रिएटिविटी चल रही थी, वो था केविन फाइगी। लेकिन मल्टीवर्स सागा में स्टूडियो अपना एजेंडा मार्वल मूवीज के द्वारा फैलाने लग गया, जिसका नुकसान मार्वल मूवीज के बॉक्स ऑफिस को झेलना पड़ा। और ये सब तो क्रिएटिव फील्ड की बात हुई। असली मुसीबत मार्वल के लिए तो कैंग के एक्टर जोनाथन मेजर्स के केस ने खड़ी कर दी थी, जिसमें जोनाथन मेजर्स पे केस लग गया था उनकी एक्स जीएफ की तरफ से उनको मारने के लिए, और उसमें वो गिल्टी साबित भी हुए। इस वजह से डिज्नी ने जोनाथन मेजर्स को कैंग के कैरेक्टर से हटा दिया। लेकिन ये कुछ इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती अगर ये सिर्फ कैरेक्टर सिर्फ एक मूवी तक ही सीमित रहता तो। लेकिन जोनाथन मेजर एज कैंग पूरे मल्टीवर्स सागा के मेन विलन थे, जो कि अब फिलहाल के लिए उनको एज ए एक्टर कैंग के दौर से हटाया गया है। लेकिन फिर भी एक उम्मीद की किरण जगती हुई दिखाई दे रही है। अभी अभी जो डेडपूल 3 का ट्रेलर आया है उसने ऑडियंस को बिल्कुल भी निराश नहीं किया है और ऐसा लग रहा है कि मार्वल डेडपूल 3 से अपना कमबैक कर लेगा। तो ये तो था मेरा वीडियो मार्वल के डाउनफॉल के ऊपर। मैंने डेडपूल 3 के भी ऊपर एक वीडियो बनाया है, अच्छा है तो आप वो भी देख सकते हो। बाय।